नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष, जो कि बात करने आए हैं आज मंथन बैच के बारे में। मंथन वो बैच है हमारा जिसमें हर साल हजारों की तादाद में ड्रॉपर्स बच्चे आते हैं और ये ड्रॉपर बच्चे एक टूटे हुए, बिखरे हुए मोरल के साथ आते हैं यहाँ पर। और जब एक साल के बाद, एक साल भी नहीं, ऑलमोस्ट 6 से 8 महीना इनके साथ बीत पाता है, क्योंकि 6 से 8 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। जब 6 से 8 महीने के बाद जब ये बच्चे निकलते हैं तो ये पूरी तरह से बदल चुके होते हैं। ये एक जीवन में ज्यादा कॉन्फिडेंट बच्चा, एक ज्यादा अचीवेबल बच्चा, एक ऐसा बच्चा जिसको ये विश्वास रहता है कि कुछ भी नहीं हुआ तो भी मैं अपनी दुनिया स्वयं बना लूंगा। और ये कॉन्फिडेंस हम इस मंथन बैच में हर एक ड्रॉपर बच्चे को देते हैं। तो मंथन बैच इसीलिए वेदांतु में बहुत ही स्पेशल बैच है, बहुत ही स्पेशल बैच माना जाता है, क्योंकि यहां पर हम बच्चों के साथ बहुत ज्यादा वक्त बिताते हैं। हर रोज उनके सेशंस होते हैं, ऑलमोस्ट 3 सेशन, कुछ दिन 2 सेशन, बट अधिकांश दिन 3 सेशन होते हैं। 2 से 3 सेशंस होते हैं उनके। पूरा 11वीं 12वीं का सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। सारे के सारे बैच सेशंस लाइव होते हैं इस बैच में। और सबसे बड़ी बात बता दूं आपको कि इस बैच में मैं भी पढ़ा रहा हूं, मैं भी वन ऑफ द टीचर हूं इसमें। तो ये मंथन बैच बहुत ही स्पेशल और बहुत ही हाई क्रेडिबिलिटी वाला बैच है। इस बैच से हर साल हजारों की तादाद में रिजल्ट्स आते हैं। विश्वास मानिए, हजारों की तादाद में रिजल्ट्स आते हैं और मैं वो रिजल्ट्स आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा वो रिजल्ट्स की देखो कहां कहां से, कैसे कैसे, कितने बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं मंथन बैच के बारे में। और तो देखिए, अभी आप अप्रैल में बैठे हुए हैं, ठीक है। जेईई मेंस का रिजल्ट आ गया है। अभी जिनका जेईई मेंस से एडवांस में हो गया है वो लोग एडवांस के लिए तैयारी करेंगे। एडवांस में हुआ तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो फिर वो बाद में अपना डिसीजन लेते हैं कि ड्रॉप लेना है। लेकिन बहुत सारे बच्चों का तो अभी ही मेंस में क्वालिफिकेशन नहीं हुआ है, या फिर मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, या वो सेटिस्फाइड नहीं है जिस भी कारणों से, और वो बच्चा अपना मन बना चुका है कि यार अब मेरे को ड्रॉप लेना है। जिस बच्चे को ड्रॉप लेना है तो वो बच्चा ये समझ ले कि अभी आपके पास 8 महीने बचे हैं। इस 8 महीने में आपको पीछे के 2 साल का सिलेबस कंप्लीट करना है। आराम से और आसानी से तो नहीं होगा, ये बात पक्की है, लेकिन रास्ते जितने भी मुश्किल हों, एक बात के लिए अश्योर मैं कराता हूं कि देखो, इन मुश्किल रास्तों को आसान तो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि वो रास्ते कठिन हैं और रहेंगे। हाँ, ये जरूर गारंटी देता हूं कि उन कठिन रास्तों पे तुम अकेले नहीं चल रहे होगे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। वेदांतु, हम सारे टीचर्स जो इस मंथन बैच के हैं, ये सारे टीचर्स तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। तो आपको इस बात का आश्वासन दिला सकता हूं कि आप लोग तैयारी शुरू कीजिए, आपका हौसला टूटने नहीं देंगे, पक्की बात है। ठीक है, तो जनवरी 2026 में आपका अटेम्प्ट होने वाला है। उसके पहले आपको खुद को पूरी तरह से साध लेना है, पूरी तरह से ऐसा इंसान बना लेना है कि भाई आपका रिजल्ट एकदम श्योर हो कि आप निकालोगे। और ध्यान दीजिएगा, मंथन बैच में जो बच्चा हमारे पास आता है, जो ड्रॉपर बच्चा होता है, ये वो बच्चा होता है जिसको नॉलेज तो इसने 1 साल 2 साल में गेन किया है, थोड़े बेसिक्स टूटे हैं, इधर है उधर है, बट मोटा मोटी इसको ऊपर से चीजें पता है। बस वो सारी चीजें पता तो है, लेकिन वो बिट्स एंड पीसेस में है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ये बच्चा कह पाए कि हाँ, इसमें ऊपर से लेके नीचे तक कुछ भी पूछ लो मैं बता दूंगा। तो इस मंथन बैच में बतौर शिक्षक मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी, और हम सारे टीचर्स की सबसे पहली जिम्मेदारी यही होगी कि हम उन बिट्स एंड पीसेस को, उन डॉट्स को जोड़ सके और जोड़कर एक माले में पिरोकर आपको पहना सके। यही सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सारे टीचर्स की होती है इस बैच में, कि बच्चा जो हमारे तक पहुंचा है वो जानकार है, वो एकदम नया बच्चा नहीं है जो 10वीं के बाद आया है, जिसको कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है। कॉन्सेप्ट पता है, पर आपके सारे वो कॉन्सेप्ट्स ऐसे इधर उधर हिले हुए हैं कि आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको क्या करना चाहिए इस मंथन बैच में, ये हम आपको बताएंगे। जेईई का जो कट ऑफ है, उस कट ऑफ के हिसाब से आपको ये बता दूं कि ये जो पूरे कट ऑफ है और ये जो कट ऑफ को क्लियर करना है, ये पूरा डेटा हमारे पास है। हर साल मैं आपको बताता भी हूं। इस बैच में जो पढ़ाई होगी ये भी इसी बात को मद्देनजर रखते हुए होगी कि भैया जो बच्चा हमसे पढ़ रहा है उसको 200 नंबर लाना है, 200 नंबर आउट ऑफ 300 मार्क्स। कैसे कैसे, कहां कहां से 4-4 नंबर चुरा चुरा के बच्चा अपनी झोली में डाल देगा, यही इंश्योर करना है। वो 50 सवाल मिलने चाहिए जो बच्चा हर हाल में बना कर आए पेपर में, और 50 के लिए भले 55 या 60 का अटेम्प्ट ले लो, लेकिन 200 नंबर से ऊपर लाना है। तो ये चीजें कैसे हो पाएंगी, आपको कहां से शुरू करना है ये आपको नहीं पता होता है, ये हम बताएंगे।
11वीं का पूरा बैकलॉग बचा हुआ होता है, 11वीं के सारे बैकलॉग्स को कंप्लीट कराया जाएगा, क्योंकि आपने 11वीं के बैकलॉग के साथ ही 12वीं शुरू किया था और फाइनल डे तक आप ये सोचते रहे थे। बताओ अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो एक बताओ चैट बॉक्स में, क्या मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं, कि आप आखिरी दिन तक, जिस दिन जेडब्ल्यू का एग्जाम दे रहे थे, उस दिन तक आप यही सोच रहे थे कि यार 11वीं का सारा चीज कंप्लीट नहीं हो पाया, सो थोड़ा और समय मिल गया होता तो मैं कंप्लीट करके जाता। सोच रहे थे ना, आखिरी दिन तक बच्चों का बैकलॉग बचा रहता है। लेकिन विश्वास मानो, मैं तुमको मतलब हम सारे बच्चे जब टीचर्स इसमें पढ़ाना शुरू करेंगे, तुमको महसूस ही नहीं बल्कि प्रूफ कर देंगे कि एक्चुअली में तुम्हारा कोई बैकलॉग था ही नहीं। विश्वास मानो, तुम्हारा 0% बैकलॉग था। ये सब तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ था कि तुम्हारा बैकलॉग है, क्योंकि तुम कभी चीजों को इतने तब्दीश से पढ़ ही नहीं पाए, इतने सवाल बना ही नहीं पाए कि तुमको ये पता चले कि यार तुमको आता सब कुछ था, बस सवाल नहीं बन रहे थे। समझ रहे हो? डिस्ट्रैक्शंस, तो डिस्ट्रैक्शन तो भैया हमसे बात करके ही तुम्हारा चला जाएगा। ये जो दौर शुरू होने वाला है ड्रॉपर वाले बच्चों का, इस दौर में बच्चे को बोलना नहीं पड़ता कि बेटा इंस्टाग्राम छोड़ दे, वो खुद ही छोड़ देता है। और अगर इंस्टाग्राम नहीं छोड़ा तो वो पढ़ाई छोड़ देता है। फिर वो खुद ही सेट हो जाता है कि नहीं यार, मेरे को ना अब कोई प्राइवेट कॉलेज में जाऊंगा, अब जेई वेई करना नहीं है। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल होता है, हमारे लिए भी बहुत आसान होता है, मतलब बतौर शिक्षक मेरे लिए भी बहुत आसान होता है कि इस बच्चे को सीधा सिंपल लॉजिक रहता है इसका कि भैया मैं अपने लिए कर रहा हूं, मेरा लाइफ है, मेरे को करना है और ये मेरा सपना है, मैं भागूंगा, मेरे को किसी और को जवाब नहीं देना है, किसी को प्रूफ नहीं करना है, खुद को प्रूफ करना है। और ये बच्चा खुद से भागता है, डिस्ट्रैक्शंस अपने आप गायब होते हैं। ठीक है, तो जेई 2026 का ये इंग्लिश का बैच है जेडब्ल्यू, और ये इंग्लिश में बैच होगा और इसमें पूरा का पूरा प्रिपरेशन कराया जाएगा जेई 2026 के लिए। आपको बता दूं, ये 1 साल का पूरा कोर्स है, 8 महीने में ऑलमोस्ट आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। और जेई 2025 के रिजल्ट्स कैसे रहे हैं वो भी देखिए। तो भैया इतने सारे बच्चे हैं जिन्होंने मतलब कहते हैं फोड़ा फाड़ी मचाई है। और आपको ये भी बता दूं, कहाँ गया टोटल, अच्छा टोटल लगता है अगले स्लाइड पे है। 600 से ज्यादा बच्चे 90 परसेंटाइल से ऊपर हैं, 75 से ज्यादा बच्चे 99 परसेंटाइल से ऊपर हैं हमारे, और 9 बच्चे 99.9 परसेंटाइल से ऊपर हैं। ठीक है, आपको ये भी बता दूं कि यहाँ 35% बच्चे ऑफ अपीयरिंग स्टूडेंट्स क्लियर जेई एडवांस 2024, 35%, मतलब हम एडवांस में भी, मतलब क्योंकि क्या है ना, हम ज्यादा फोकस करते हैं क्वालिटी पे, तो क्वालिटी, हमें क्वांटिटी से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता। बच्चा हमारे पास आए नहीं आए उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए आपने वेदांतु का बहुत ऐड बाकी जगहों पे नहीं देखा होगा, जो यूट्यूब पे है हमारा बस वही यूट्यूब पे है। और इसी की वजह से देख रहे हो, क्वालिटी देखो, 35% ऑफ अपीयरिंग स्टूडेंट्स क्लियर, मतलब हमारे पास जितने बच्चे थे, अगर हमारे पास 100 बच्चे थे ना, तो 100 में से 35 बच्चे हमारे 35 स्टूडेंट्स जेडब्ल्यू एडवांस क्लियर किए हैं। मेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एडवांस क्लियर किए हैं। तो आप इस बात से महसूस कर पा रहे होगे जो लेवल ऑफ स्टडी है, कि हम अगर अपने एडवांस में, जो इतना हाई लेवल का होता है, जहां पर बच्चे का इतना डीप कंसंट्रेशन चाहिए होता है, इतना खतरनाक परफॉर्मेंस चाहिए होता है, वहां पर 100 में से 35 बच्चा हमारा क्वालिफाई कर रहा है एडवांस, तो मेंस में ये परसेंटेज बहुत ही अलग लेवल पे रहता है। और इसीलिए बहुत कॉन्फिडेंट हूं मैं कि आप इस बैच में ज्वाइन करेंगे, और आप इस बैच में जब पढ़ाई शुरू करेंगे, तो आप जब ये 8 महीना बिताएंगे, उसके बाद आप खुद को एक बदला हुआ इंसान पाएंगे। और ये बात सत्य है पूरी तरह से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें क्या क्या मिलने वाला है, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। और इसमें मिलने ये वाला है कि आपको सारे के सारे लाइव क्लासेस दिए जाएंगे, सारे के जो सबसे बेस्ट टीचर्स हैं वो आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि भैया तुम्हारा ड्रॉपर बैच है। ड्रॉपर बैच में अगर सबसे बेस्ट टीचर नहीं होगा तो बच्चों को समझा नहीं पाएगा इतने कम समय में। उसके बाद इंस्टेंट इन क्लास डाउट सॉल्विंग होगी, तो डाउट सॉल्विंग आपको क्लास में मिलेगी। लाइव क्विजेस होंगे, लीडर बोर्ड्स होगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे टीचर्स के, तत्व स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा, मतलब जो भी किताबें होती हैं, जो बच्चों को ऑफलाइन सेंटर पे किताब प्रिंट फॉर्मेट में मिलती है, वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी। वही सेम किताब होगी, कोई किताब में बदलाव नहीं होता है। एक्सेस टू वी बडी क्या होता है कि यहाँ पे 1000 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट वीडियोस होते हैं, कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट सीखना है, पूरा लंबा वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट देख लो 2 मिनट का, 5 मिनट का, तो 2 मिनट 5 मिनट ऐसे कॉन्सेप्ट वीडियोस 1000 से ज़्यादा हैं, सारे कॉन्सेप्ट को समझा देगा। तो कोई भी कॉन्सेप्ट अगर छूटा है तो डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, तो डीपीपी आपको दिया जाएगा, और एक ऐप भी दिया जाएगा जिससे आप खुद से डीपीपी जनरेट भी कर सकते हो। तो आप अगर डीपीपी जनरेटर से लेना चाहते हो वहां से ले लो, या हमसे लेना चाहते हो हमसे ले लो, सारे ऑप्शंस रहेंगे। एक्सेस टू पेडागोजी ऐप, पेडागोजी ऐप एक ऐसा ऐप है जिसमें आप डीपीपी भी बना सकते हो खुद से, और किताब, बहुत सारे इसमें किताबें हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपका ऐसा है ना कि यार मेरे को एचसी वर्मा से 100 सवाल दे दो प्रैक्टिस के लिए, वो भी हो जाएगा। तो आप खुद से किताबें भी बहुत सारी इसमें पढ़ सकते हो, जो फ्री में इसमें अवेलेबल है। उसके बाद रेगुलर असाइनमेंट्स एंड चैप्टर टेस्ट आपका होते रहेंगे, असाइनमेंट और टेस्ट। उसके बाद ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा जैसे ही आप एग्जामिनेशन के करीब पहुंचेंगे और आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, तो जितना जितना पार्ट कंप्लीट होगा उसके लिए पार्ट टेस्ट, और जैसे ही एग्जामिनेशन के पास पहुंचेंगे वैसे ही आपका फुल टेस्ट।
उसके बाद डेडिकेटेड स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप होगा मास्टर टीचर्स के साथ, तो वो सारी चीज़ें आपको फैसिलिटीज मिलेंगी यहाँ पे। क्लियर? चलो भाई, तो इस तरीके से क्लासेस होती हैं, जैसे मैं आपको ये बिग स्क्रीन पे पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही क्लासेस होती हैं। टीचर आपको ऐसे ही दिखेंगे लैपटॉप पे, मोबाइल पे देखोगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, बट ऐसे ही दिखेगा। तो टीचर कोई छोटा से डब्बे में नहीं आएगा, बड़े से इस तरीके से आएगा। तो लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग, ये सब बता ही दिया। नेक्स्ट, और हाँ, ये जो तत्व है ना हमारा, जो आपको पीडीएफ मैंने बोला कि आपको स्टडी मटेरियल का पूरा पीडीएफ मिलेगा, ये बहुत ही हाई क्वालिटी का मटेरियल है, क्योंकि यही सेम मटेरियल वेदांतों के सारे ऑफलाइन सेंटर्स पे यूज होता है। वेदांतों के सारे प्रो प्राइम बैचेस हैं जहां पर बच्चों को किताबें उनके घर भेजी जाती हैं, सब जगह यही सेम किताब है। किताब हम बदले नहीं है किसी भी बच्चे के लिए। तो इसमें आपको एक्सरसाइजेस ग्रेडेड होते हैं, अलग अलग लेवल पे बने हुए होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ठीक है। उसके बाद बाइट साइज वीडियो लेक्चर, तो कोई भी कॉन्सेप्ट जो इस किताब में है, कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, अगर आपको पढ़ के समझ में आ गया वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया आप उनका वीडियो देख लो, जो मैंने बताया था 2 मिनट 5 मिनट का कॉन्सेप्ट वीडियो, वो कॉन्सेप्ट वीडियो देख लो। फिर कंसाइज थ्योरी कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो अच्छे लेवल का, एकदम धाकड़ लेवल का किताब बनाया गया है। क्लियर? नेक्स्ट इज आपको डेली असाइनमेंट इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो ऑनलाइन भी। उसके बाद वी बडी ऐप होगा, जिस ऐप में मैंने आपको बताया कि पूरे वीडियो का रिपोजिटरी है, इन सेशन क्विजेज होंगे, कॉन्सेप्ट वीडियोज होंगे। पेडागोजी ऐप जो मैंने बताया ऐप, इस ऐप में आपको किताबें मिलेंगी बहुत सारी फ्री, और उन किताबों से आप जितना भी अपना डीपीपी जनरेट करना चाहते हो खुद से जनरेट कर सकते हो, और बाकी हमारे साइड से तो मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट इज डीपीपी जनरेटर, ये बता दिया आपको। डेली असाइनमेंट, वो भी आप मोबाइल पे सॉल्व करना चाहते हो मोबाइल पे सॉल्व कर लो, या पीडीएफ डाउनलोड करके, यहाँ पर जो दिखाया था ना डाउनलोड पीडीएफ करके घर पे बैठ के प्रिंट करके सॉल्व करना चाहते हो वैसे कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूरा परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको इस तरीके से डिटेल लेवल में मिलेगा, मतलब कि आपने कैसा परफॉर्म किया, क्लास ने कैसा परफॉर्म किया, आपका रैंक क्या रहा क्लास में, फिर आपका क्या कहते हैं, कौन सा सवाल आपने सही किया, कौन सा गलत किया, क्लास ने उस सवाल को सही किया या गलत किया, कितने % बच्चों ने सही किया गलत किया, हर एक डिटेल रिपोर्ट। तो इतने माइन्यूट लेवल पे ना, जैसे तुमको इस बात के लिए टेंशन होने की जरूरत नहीं है कि सर ये वाला सवाल मेरा गलत हो गया, पता नहीं कैसे गलत हो गया। हो सकता है क्लास में 90% बच्चों का सवाल गलत हुआ हो, इसका मतलब सवाल ही कठिन था। तो इतने डिटेल लेवल पे जब आपको रिपोर्ट मिलती है ना, तब आप समझते हो कि अच्छा आप गलती कर कहां रहे हो एक्चुअली। अब जैसे मान लो कोई ऐसा सवाल गलत हुआ जिसमें 90-95% बच्चे क्लास के गलत हैं, तो आपको उसमें परेशान होने की बात नहीं है। हाँ ठीक है, 5% बच्चे में कोई बच्चा को हो गया होगा, हो सकता है उसका तुक्का लग गया हो, तो आप ये भी समझोगे कि गलती कहां हो रही है और सुधार कहां करना है। ऐसे सवालों के पीछे नहीं भागना है जहां पे सारे गलत हैं, सारे गलत हैं तो मैं कैसे सही हो जाऊंगा, समझ रहे हो। तो इतना डिटेल रिपोर्ट मिलने से आप अपने ग्रोथ एरियाज निकाल पाओगे। क्लियर? एंड देन इस तरीके से टेलीग्राम ग्रुप भी होगा जहां पर आप अपनी बातें रख सकोगे, अपने टीचर से डिस्कस कर सकोगे, अपने मेंटोर से मिल सकोगे, अपने दोस्तों से बातें कर सकोगे, भाई किसका कैसा प्रिपरेशन चल रहा है। क्लियर? चल भाई, तो दैट वाज ऑल। और अब इफ़ यू मिस एनी सेशन तो आप अपना रिकॉर्डिंग वगैरह देख ही सकते हो टू रिवाइज फॉर टेस्ट। तो वो सब तो भाई जो ऑनलाइन के फीचर्स हैं वो हैं, मैं उन पे ज़्यादा समय नहीं बिताऊंगा कि इस तरीके से आपको क्विजेज वगैरह का पूरा प्लेटफॉर्म मिलेगा। अच्छा, पेरेंट का भी एक ऐप है, वेदांतो पेरेंट ऐप। माता पिता को बता देना, अधिकांश बच्चा इसको छुपा लेता है, मम्मी पापा को नहीं बताता है कि यार कौन प्रेशर ले, टेंशन ले, बट हमने माता पिता का भी एक अलग ऐप बना रखा है। उसमें जैसे ही तुम्हारा मोबाइल नंबर और लॉगिन आईडी डालेंगे तुम्हारे मम्मी पापा, तो तुम्हारा पूरा परफॉर्मेंस रिपोर्ट उनको दिख जाएगा। ठीक है, अब मम्मी पापा समझदार होंगे, टेक इनेबल्ड होंगे, तो वो ये काम खुद से कर लेंगे। नहीं होंगे तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने माता पिता को बताओ। तुम नहीं बताओगे तो फिर ये इन्फॉर्मेशन दब जाएगी। ठीक है, तो 5 मई से ये बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, 5 मई से ये बैच शुरू हो रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जहां से तुम इसको परचेज कर सकते हो। और यहाँ पर केमिस्ट्री के 160 से ज़्यादा सेशन, मैथ्स के 150 से ज़्यादा सेशन, फिजिक्स के 150 से ज़्यादा सेशन, टोटल 450 से ज़्यादा सेशन होंगे। 6 सेशन पर सब्जेक्ट पर वीक। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का 6 सेशन होगा हर हफ्ते। क्लियर है भैया? तो 6 3 18 हो जाएगा, और 18 सेशन एक हफ्ते में, तो 6 दिन, हर रोज 3 सेशंस। तो हर रोज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पीसीएम हर रोज होगा, और वो करना जरूरी भी है, नहीं तो भैया 8 महीने में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्लियर? अब टाइमिंग भी दे दिया गया है, 10 से 11:30, 12 से 1:30 और 2 से 3:30। तो हर रोज आपका क्लास 10 से 3:30 होगा, सुबह के टाइम पे होगा। ड्रॉपर्स का क्लासेस शुरू सुबह ही होता है, तो सुबह में 10 से 3:30 में आपके क्लासेस हो जाएंगे। 4.9 आउट ऑफ 5 ये जनरल हमारा रेटिंग रहता है। बच्चे इन क्लासेस से इतने सेटिस्फाइड रहते हैं कि हाँ, हमारा एवरेज रेटिंग 4.9 आउट ऑफ 5 है। तो ये बात आप महसूस करके ज़्यादा अच्छे से फील कर पाएंगे। यहाँ पर दिखाऊंगा मैं तो उतना ज़्यादा कहाँ ही भरोसा होगा, तुम खुद से महसूस करोगे तो समझ में आ जाएगा कि मास्टर क्या बोल रहा था। ठीक है, और फीडबैक वगैरह का मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग है, तो आप अपना कोई भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप डाल सकते हो। इन केस कि भैया टीचर से नहीं समझ में आ रहा है, ज़्यादा तेज हैं, धीरे हैं, वगैरह वगैरह, तो वो सब डाल सकते हो और उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। क्लियर?
तो ये है मास्टर टीचर नंबर 1, मास्टर टीचर नंबर 2, मास्टर टीचर नंबर 3, मास्टर टीचर नंबर 4, मास्टर टीचर नंबर 5, 6 का फेस लगता गायब हो गया। टोटल 6 टीचर हैं, हर एक बैच में 6 टीचर्स होते हैं, 2 मैथ्स के, 2 फिजिक्स के, 2 केमिस्ट्री के। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी, और बताने के बाद तत्वा बुक्स वगैरह भी बता दिया। कहाँ गया? हाँ, ये रहा। तो अब बात करते हैं प्राइसेस की। तो 2 प्राइस में यही सेम बैच 2 प्राइसेस में अवेलेबल है। एक प्राइस है 4000 रुपीज, काफी अफोर्डेबल। एक प्राइस है थोड़ा सा ज्यादा, 8000 रुपए। अब ये 4000 और 8000 में क्या अंतर है, ध्यान से देख लीजिएगा। सिर्फ एक टिक का अंतर है, यहाँ पे कटकुट है, यहाँ टिक है। ये कौन सा है? ये है प्रिंटेड जेडब्ल्यू तत्वा क्लास 11th एंड 12th बुक्स होम डिलीवर्ड। मतलब आपको जो मैंने अभी बताया तत्वा बुक, जिसकी आपको पीडीएफ मिलेगी, अगर वही पीडीएफ आपको किताबों के फॉर्मेट में छपे छपाए चाहिए, किताब जैसा फील लेना है और घर पर ऑफलाइन पढ़ना है, तो उन किताबों के 4000 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है? उस किताब में टोटल 22 किताबें होती हैं। कितनी? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सेट ऑफ 22 बुक्स, 10,000 से ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशंस है, कंसाइज थ्योरी है, टॉपिक वाइज एक्सरसाइज है, सॉल्व एग्जांपल है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी इन सबसे। तो टोटल 22 किताबें आपको भेजी जाएंगी एट अ प्राइस ऑफ 4000 रुपीज। क्लियर है भाई? और अगर ऐसे तुम चाहो अलग से भी, तुम बाद में भी ये डिसाइड कर सकते हो कि भाई हो सकता है अभी डिसाइड नहीं करो कि किताब बाद में लेना है, तो बाद में भी ले सकते हो। बस बाद में थोड़ा 500 रुपये ज़्यादा लगेगा। बाद में अगर लोगे तो वही किताब वेबसाइट से जो मिलती है, वेदांतु की वेबसाइट से, उसमें 4500 रुपये की मिलती है। ठीक है? अभी 4500, अब बाद में दाम बढ़ जाए तो पता नहीं भाई, बट अभी 4500 की है। क्लियर बात? तो आप 4000 में ये बैच ले सकते हैं, या फिर 7900, मतलब 8000 रुपये में ये बैच ले सकते हैं। आपको जैसा सही लगे। अगर आपको किताबें प्रिंटेड चाहिए, गो फॉर दिस वन। बिना प्रिंटेड के काम चल जाएगा पीडीएफ से, तो गो फॉर दिस वन। क्लियर है भाई? दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डले हुए हैं। फाइन। तो देवियों और सज्जनों, आज का ये सेशन यहीं तक था। और हाँ, आप मंथन जेई के इन बैचेस में इनरोल हो जाइए जल्दी से जल्दी, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं, बहुत ज़्यादा इन्फाइनाइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम नहीं रखते हैं। इसलिए नहीं रखते हैं कि भैया रिजल्ट हमें भी दिखाना है। अगर हम रिजल्ट अच्छा नहीं देंगे तो अगले साल कोई बच्चा नहीं आएगा। तो रिजल्ट अच्छा करने के लिए जरूरी है कि बच्चों को लिमिटेड रखा जाए। और जो पहले आ रहा है, हमेशा देखा गया है, बतौर शिक्षक मेरा भी ये तजुर्बा रहा है कि जो बच्चा जितना जल्दी आता है वो पढ़ने के लिए उतना ज़्यादा डेडिकेटेड है, तभी तो पहले आया है। तो जितना डेडिकेटेड बच्चा आएगा उसका रिजल्ट उतना अच्छा आएगा, क्योंकि डेडिकेशन ही है जिसकी वजह से बच्चे का रिजल्ट आता है। तो अगर डेडिकेटेड बच्चा है तो रिजल्ट अच्छा आएगा। तो मैं भी उसी बच्चे को पढ़ाना चाहूंगा जो डेडिकेटेड होगा, क्योंकि तभी तो भाई मेरा भी नाम अच्छा होगा ना, कि भाई हर्षप्रियम पढ़ाया, रिजल्ट अच्छा आया। अब जो बच्चा, मान लेते हैं 5 मई को बैच शुरू हो रहा है, और जो बच्चा 5 मई को ही इनरोल किया, बहुत चांसेस है कि वो बच्चा बीच में बंक मारेगा, या बीच में नहीं आएगा, या कुछ सेशन आया कुछ नहीं आया, बाद में उसका रिजल्ट नहीं आएगा। फिर वो मार्केट में जाके क्या बोलेगा, हर्षप्रियम से पढ़ाई किया था, रिजल्ट नहीं आया, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया, तो भैया मेरा भी नाम खराब है। तो इसीलिए हम लोग भी ये काम करते हैं, सब कोई करता है भाई, हम लोग भी ये काम करते हैं कि बस उतने ही बच्चों को लेंगे स्टार्टिंग के, जो स्टार्टिंग के कुछ 1-2 हफ्ते में आ जाए। 5 मई को बैच शुरू हो रहा है, तो मैं आज तुमको 23-24 तारीख को बता रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली 1 मई तक इस सारे एनरोलमेंट को ख़त्म कर लेंगे। 1 हफ्ता काफ़ी है बच्चे के लिए एनरोल करने के लिए। 1 हफ्ते में एनरोलमेंट ख़त्म कर लेंगे। एक हफ्ते के बाद बैच को रोक दूंगा। तो जो बच्चा पहले ले सकता है ले लीजिएगा, बाद में लीजिएगा तो आपको बैचेस तो मिल जाएंगे, बट अगेन उसमें सब कुछ बोल नहीं पाऊंगा। ठीक है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ गए? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एनरोल कर लीजिएगा। क्लियर? चलो भाई, तो ये सारे टीचर्स मैंने आपको दिखा दिए, प्राइसेस बता दी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है, तो गो फॉर इट। फाइन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक